हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लाए हैं, जिसका नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय कौन सी मुख्य बातों पर ध्यान रखेंगे? बिंदुसार उल्लेख करें। तो इसका राइट आंसर है खाद्य पदार्थ की मात्रा, यहाँ पे कोमा होगा थोड़ा सा, गुण तथा उसे बनने में प्रयोग किए गए तत्व तथा उसका प्रभाव और वजन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखें। तो इसका राइट आंसर है, उपभोक्ता जागरण हेतु निम्नलिखित नारे इस प्रकार से हैं। पहला है जागो ग्राहक जागो। तो पहला क्या है? पहला हो गया आपको जागो ग्राहक जागो। दूसरा हो गया ग्राहक सावधान। दूसरा क्या हो गया? ग्राहक सावधान। तीसरा हो गया अपने अधिकार को पहचाने। तीसरा क्या हो गया? अपने अधिकार को पहचाने। और चौथा हो गया उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करो। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो इसका राइट आंसर है, उपभोक्ताओं का शोषण होने के निम्नलिखित कारण हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है मिलावट की समस्या। पहला क्या हुआ? पहला हो गया आपको मिलावट की समस्या। दूसरा हो गया ऊंची कीमत द्वारा, मतलब ज़्यादा मूल्य जो लगा देते हैं, कीमत से ज़्यादा जो दाम बढ़ा देते हैं उसी को बोलते हैं ऊंची कीमत द्वारा। तीसरा हो गया डुप्लिकेट वस्तुएं। तीसरा क्या हो गया? डुप्लिकेट वस्तुएं। चौथा हो गया कम माप तोल। चौथा क्या हो गया? कम माप तोल। और पांचवा हो गया कम गुणवत्ता वाली वस्तुएं। पांचवा क्या हो गया? कम गुणवत्ता वाली वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। तो इसका आंसर है, उपभोक्ता के रूप में हमारी कुछ निम्न कर्तव्य हैं, जो इस प्रकार हैं। तो पहला है जिस वस्तु को हम खरीदते हैं उसका रसीद लेना चाहिए। दूसरा हो गया वस्तु के गुण में थोड़ा सा दिक्कत है, गुण होगा इस तरह से, गुण, ठीक है। तो वस्तु की गुण, मात्रा, शुद्धता और माप तोल पर ध्यान देना चाहिए। गौ नंबर है निर्माण की तिथि तथा समाप्ति की तिथि पर भी ध्यान देना चाहिए। गौ नंबर है वस्तु लेते समय ISI तथा हॉलमार्क का ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता कौन है? संक्षिप्त में बताइए। तो उत्तर है, उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। किसी वस्तु के ग्राहक जो उस वस्तु एवं सेवाओं को अपने प्रयोग के लिए खरीदते हैं, उपभोक्ता उपयोग करते हैं, उसे हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। किसी वस्तु के ग्राहक जो उस वस्तु एवं सेवाओं को अपने प्रयोग के लिए खरीदते हैं, यहाँ पे कोमा होगा, उपभोक्ता उपयोग करते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं।
चलिए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। उपभोक्ता के कौन कौन अधिकार हैं? प्रत्येक अधिकार को सोदाहरण लिखें। तो इसका राइट आंसर है उपभोक्ता के निम्नलिखित 6 अधिकार दिए गए हैं। तो पहला है सुरक्षा का अधिकार। पहला क्या है? सुरक्षा का अधिकार। इसमें क्या होता है? उपभोक्ता को ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है जिससे उसके शरीर संपत्ति को हानि नहीं पहुंचती है। ठीक है। दूसरा है उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार। क्या है दूसरा? उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार। तो इसके अंतर्गत आते हैं उपभोक्ता को एक सजग उपभोक्ता बनने रहने हेतु शिक्षा पाने की का किसी भी उपभोक्ता को अधिकार है। ठीक है। तीसरा है क्षतिपूर्ति का अधिकार। तीसरा क्या है? क्षतिपूर्ति का अधिकार। उपभोक्ता को अधिकार लोगों को आश्वासन प्रदान करता है। जो उपभोक्ता के अधिकार होते हैं वो लोगों को क्या करते हैं? आश्वासन प्रदान करते हैं कि खरीदी गई वस्तु सेवा उचित ढंग की अगर नहीं निकली तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है। चौथा है सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता को अपने हितों को प्रभावित करने वाली सभी बातों को उपयुक्त मंचों की समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। अगला है सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार जैसे हो गया उपभोक्ता को वे सभी आवश्यक सूचनाएं भी प्राप्त करने का अधिकार है जिसके आधार पर वे वस्तुओं सेवाएं खरीदने का निर्णय कर सकते हैं। जैसे पैकेट बंद सामान खरीदने पर उसका मूल्य, इस्तेमाल करने की अवधि, गुणवत्ता आदि। अगला 4 नंबर है चुनाव पसंद करने का अधिकार। उपभोक्ता अपने अधिकार के अंतर्गत किसी भी वस्तु का चुनाव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं को लिखें। उत्तर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसमें उपभोक्ताओं को बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में सभी वस्तुओं, सेवाओं तथा व्यक्तियों, चाहे वे किसी निजी क्षेत्र के हो या सार्वजनिक क्षेत्र, उसको शामिल किया जाता है। इसके तहत उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार प्राप्त है कि वह वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, परिमाण, क्षमता, शुद्धता, मानक और मानक ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, और क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना इरेज कर दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली त्रिस्तरीय प्रणाली को विस्तार से समझाइए। तो इसका उत्तर है उपभोक्ता संरक्षण के द्वारा उपभोक्ताओं के
शिकायतों के निवारण के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है वह इस प्रकार है। पहला है जिला आयोग। सबसे पहले उपभोक्ता अपनी शिकायत को जिला आयोग में करता है। इसमें समय एवं धन की बचत होती है। दूसरा है राज्य आयोग। अगर शिकायतकर्ता जिला आयोग के न्याय से संतुष्ट नहीं है तो मामले को राज्य आयोग में पहुंचाया जा सकता है। और तीसरा है राष्ट्रीय आयोग। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय आयोग। अगर शिकायतकर्ता इससे भी संतुष्ट नहीं है तो अपनी शिकायत को राष्ट्रीय आयोग में ले जा सकता है। यदि उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होता है तो उसे यह आदेश पारित होने के 30 दिन के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। मानव अधिकार, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मानव अधिकार के महत्व पर प्रकाश डालें। तो इसका राइट आंसर है हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो मानवीय अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकारों से संबंधित उनके हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। वैसी संस्था को ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कहते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार का महत्व इस बात से बढ़ जाता है कि इसके अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश होते हैं। यदि कहीं किसी भी अधिकार का हनन होता है तो प्रभावित व्यक्ति मानव अधिकार आयोग में अपनी शोषण के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं। आवेदन एवं सुनवाई का तौर तरीका आम अदालत की तरह आम अदालत की तरह होती है कर लीजिएगा। ठीक है।